परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से वर्चुअल रूप में मुखातिब हुए और उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर परीक्षा से संबंधित टिप्स भी दिए। इस कार्यक्रम का प्रसारण मॉडल स्कूल में भी किया गया। 28 जनवरी को नर्मदा जयंती पर ग्वारीघाट समेत अन्य नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड एवं SDERF की टीमें तैनात की गई हैं। होमगार्ड के अधिकारियों के अनुसार मोटर बोट से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। एक कांग्रेस नेता की बिगड़े बोल ने कांग्रेस की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। जोश जोश में नेताजी कह गए कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बाद हाथ पैर तोड़ो यात्रा निकालेंगे। मामला इतना बढ़ा कि ग्रामीण कांग्रेस के इन नेता के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी। रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर 2 साल बाद मेला लगा है, जिसे देख ग्रामीण जन बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण 2 साल तक यह मेला नहीं लग पाया, लेकिन अब पुरानी परंपरा के मुताबिक ही मेले का आयोजन हो रहा है। मौसम में बदलाव होने के साथ ही सर्दी बुखार, विंटर डायरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों का शिकार होकर लोग जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान चिकित्सकों के द्वारा हृदय रोगियों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। सिद्धबाबा क्षेत्र में साहू मोहल्ला में पाइपलाइन में हुई लीकेज के कारण पानी की बर्बादी हो रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। उनका कहना है कि एक तरफ कई क्षेत्रों में जल संकट व्याप्त है, तो दूसरी तरफ इस प्रकार पानी का बर्बाद होना चिंता का विषय है। कैंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले खंभताल के सौंदर्यीकरण को लेकर छावनी परिषद के द्वारा कई प्रस्ताव पारित किए गए और कुछ काम भी हुए, लेकिन देखरेख के अभाव में तालाब दुर्दशा का शिकार है। पहाड़ी इलाकों में हुए मौसम के बदलाव का असर जबलपुर में भी नजर आया। मौसम के मिजाज बदलने के बाद फिजा में ठंडक घुल गई है और सुबह शहर के कई स्थानों में कोहरा भी छाया रहा। हालांकि तापमान में कमी नहीं आई है। नमस्कार, BDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से किया संवाद। वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का मॉडल स्कूल में हुआ प्रसारण, छात्रों को मिली नई ऊर्जा। और शहपुरा के एक कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, नेता के खिलाफ थाने में दर्ज हुई FIR। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्र छात्राओं से वर्चुअल रूप में मुखातिब हुए और उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर परीक्षा से संबंधित टिप्स भी दिए। इस कार्यक्रम का प्रसारण मॉडल स्कूल में भी किया गया। बच्चों के मन से परीक्षा का भय निकालने के मकसद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा के डर को मन से निकालकर अच्छे से पेपर दें और परिणाम से भी भयभीत ना हो, बल्कि बेहतर ढंग से पढ़ाई कर उज्जवल भविष्य की नींव रखें। वहीं उन्होंने असफलता से नहीं घबराने पर भी जोर दिया। 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते, 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जटाई में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर क्या होता है। प्रधानमंत्री के संवाद को सुनकर छात्रों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने भी प्रधानमंत्री की बातों पर अमल करने का निर्णय लिया। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी ने ये कार्यक्रम चलाकर बहुत ही अच्छा किया। छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मोदी जी इसके द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि परीक्षा जो है हर कदम कदम पर, हर डगर डगर पे हमारे साथ होती है, किंतु हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें चलना है। क्या है, परीक्षा हर साल होती है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं है और हमें उसको अच्छे से पार करना है। कंटिन्यूटी ये चल रहा है और हमें उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही है। आज हमारे विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा पर बात चल रही थी, जिसमें हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी समस्याओं एवं अन्य छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया। यह परीक्षा की चर्चा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसके ज़रिए बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उनकी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदला जा सकता है।
इसी के बीच में अभी भी यह कंटिन्यू चल रहा है और हम इसमें शामिल होकर इससे एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ना केवल इस स्कूली परीक्षा, जीवन में भी जो परीक्षाएं हैं उसमें कैसे हम उसका सामना कर सकें। इसलिए हम आज इस परीक्षा की चर्चा का अनुभव ले रहे हैं। धन्यवाद। आज शासन के निर्देशानुसार पंडित लज्जाशंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय जबलपुर में 250-300 बच्चों को बिठा करके परीक्षा पे चर्चा 2023, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बच्चों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, परीक्षा की चर्चा कैसे करना है, नकारात्मक विचारों को कैसे ख़त्म करना है और कैसे तैयारी की जाती है परीक्षा के संबंध में, सारी विस्तृत चर्चा की जा रही है और बच्चे बड़े उत्साह से उसको सुन रहे हैं और आशा है कि आने वाले समय में होने वाली परीक्षा का में उनको लाभ मिलेगा। परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मॉडल समेत अन्य स्कूलों में भी किया गया। 28 जनवरी को नर्मदा जयंती पर ग्वारीघाट समेत अन्य नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड एवं SDERF की टीमें तैनात की गई हैं। होमगार्ड के अधिकारियों के अनुसार मोटर बोट से भी पेट्रोलिंग की जाएगी। नर्मदा जयंती पर 28 जनवरी को नर्मदा तट ग्वारीघाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड एवं SDERF के जवानों को आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात किया गया है। लगभग 50 जवानों की टीम मौजूद रहेगी, जो न केवल व्यवस्थाओं में सहयोग करेगी बल्कि मोटर बोट से गश्त करके लोगों को गहरे पानी में जाने से भी रोकेगी। कल दिनांक 28 जनवरी को नर्मदा महोत्सव जो है नर्मदा नदी के क्षेत्रों में मनाया जाएगा। इसको देखते हुए होमगार्ड और SDRF टीम द्वारा पर्याप्त तैयारी की गई है। हमारे द्वारा नर्मदा नदी के घाटों जैसे जलहरी घाट, उमा घाट, नाव घाट, खारी घाट और तिलवारा घाट, सरस्वती घाट और लम्हेटा घाटों पर होमगार्ड एवं SDRF का करीब 50 जवानों का बल तैनात किया जाएगा, जिसमें जो कुछ प्रमुख घाट हैं वहाँ पर हमारे द्वारा बोट और अन्य आवश्यक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने जवान लगाए गए हैं सर पे? वैसे सामान्यतः एक टीम में करीब हमारे 5 से 6 जवान रहते हैं, लेकिन हमारा जो हमने प्राथमिकता दी है वो ग्वारी घाट को दी है। यहाँ पर चूंकि रात्रि के समय काफ़ी भीड़ होने की संभावना है, अतः हम यहाँ पे पर्याप्त अपना बल उपलब्ध कराएंगे। क्या क्या व्यवस्था इनको दी? एक कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल ने कांग्रेस की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। जोश जोश में नेताजी कह गए कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बाद हाथ पैर तोड़ो यात्रा निकालेंगे। मामला इतना बढ़ा कि ग्रामीण कांग्रेस के इन नेता के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ी। कांग्रेस के ग्रामीण क्षेत्र के नेता नीलेश जैन एक बार फिर विवादों में हैं। एक सभा में उनके द्वारा दिया गया भाषण विवाद की वजह बन गया। इस भाषण पर शहपुरा के लोग भड़क गए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन करते हुए FIR दर्ज कराई और कड़ी कार्यवाही की मांग की। आधे हाथ जोड़ो भी हो गया है और हाथ से हाथ जोड़ो भी हो गया है, भारत जोड़ो भी हो गया है और अब इसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगली यात्रा लगन भैया पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगा। हमने अभी थाना प्रभारी जी से हमने मांग की है, इसमें समुचित रूप से उन पर मामला दर्ज हो। वो अभी अपने संबंधित अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आवश्यक रूप से यह नितांत आवश्यक है कि यदि कांग्रेस के इस तरह के बयानबाजी को बंद न किया गया, उनके ऊपर अगर कोई मामला दर्ज न किया गया, तो ऐसे जो बयानबाजी बढ़ती जाएगी और समाज में शांति का ये जो वातावरण है ये कहीं ना कहीं दूषित हो जाएगा। शांति का जो हमारा मध्य प्रदेश शांति का जो टापू है ये कहीं ना कहीं से कांग्रेस की कुटिल कुचक्रों में कहीं ना जाए, इसलिए आवश्यक रूप से उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं मणिराज सिंह ग्रामीण BJP अध्यक्ष के द्वारा आके एक ज्ञापन दिया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश जैन द्वारा जबलपुर में जनता को गुमराह करते हुए भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके तहत थाने में धारा 155 के तहत धारा 504 IPC की कार्रवाई की गई है। लोगों को भड़का देखकर अब कांग्रेस नेता बैकफुट पर है और सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हाथ पैर तोड़ यात्रा निकालने की बात की थी। इस बात का इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए कि हम सब आतंकवाद और भ्रष्टाचार और देश की विभाजन शक्तियों के विरोध में, कल गणतंत्र दिवस था,
सारी ताकतों के विरोध में सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लड़ना चाहिए। और अगर हमने ऐसी बात कही है तो वो व्यक्तिगत किसी दल को, किसी व्यक्ति को नहीं की है। मैंने व्यक्तिगत ये बात आतंकवाद, भ्रष्टाचार और विभाजन करने वाली शक्तियों के विरोध में की है। बहरहाल पूरे मामले ने कांग्रेस की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने सहयोगियों को संयमित भाषा का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर 2 साल बाद मेला लगा है, जिसे देखकर ग्रामीण जन बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण 2 साल तक मेला नहीं लग पाया, लेकिन अब पुरानी परंपरा के मुताबिक ही मेले का आयोजन हो रहा है। नर्रई नाला के पास स्थित रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर 26 जनवरी से 30 जनवरी तक मेला लगने की पुरानी परंपरा है, जो कोरोना के कारण 2 साल तक ब्रेक हो गई थी। लेकिन अब पुनः मेले का आयोजन प्रारंभ हो गया है, जिससे ग्रामीण जन उत्साहित हैं। पूर्वजनों को से मेला भर रहा है। 26 जनवरी से मेला 31 तारीख तक मेला रहता है। यहाँ हम ग्रामवासियों, ग्रामीण के क्षेत्र के सब पूरे आदिवासी लोग आते हैं यहाँ पे मेला के लिए। कि ग्रामीण के जो आदिवासी लोग भाई बिटियाँ ये सब आते हैं, मेला घूमते हैं और हर साल उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, सब लोग मनाते हैं। यहाँ के ग्रामीण को सब जीतते हैं। ग्रामीण जनों का कहना है कि इस मेले के कारण एक तरफ उन्हें रोजगार की प्राप्ति होती है, तो वहीं कई आवश्यक वस्तुएं घर बैठे ही उन्हें मिल जाती हैं और मेले से मिलने वाला मनोरंजन जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। मौसम में बदलाव होने के साथ ही सर्दी, बुखार, विंटर डायरिया समेत अन्य संक्रामक बीमारियों का शिकार होकर लोग जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान चिकित्सकों के द्वारा हृदय रोगियों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। पल पल बदल रहे मौसम के मिजाज का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, पीलिया समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर संदीप भगत ने बताया कि हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं वायरल फीवर एवं संक्रामक रोगों से बचाव के लिए मरीज एवं उनके परिजनों को समझाइश दी गई है। देखिए, मौसम में अभी ठंडक आई है और पहले भी ठंडक थी, अचानक ठंड बढ़ती है तो इसमें सर्दी खांसी के पेशेंट जो हैं बढ़ते हैं नेचुरली, बट ठंड के कारण हार्ट के मरीज को बड़ा एहतियात रखना चाहिए। हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है या दमे की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, तो इनको एहतियात रहे थे क्योंकि वो जानलेवा हो सकती है, तो ठंड से बचना चाहिए। और सर्दी खांसी होती है तो तुरंत आके संपर्क करें, वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर से सलाह लेके इलाज लेना चाहिए। इलाज यहाँ अवेलेबल है। ये चीज़ है कि ठंड के कारण चिकित्सक मरीजों को उचित परामर्श एवं उपचार प्रदान कर रहे हैं। सिद्ध बाबा क्षेत्र में साहू मोहल्ला में पाइपलाइन में हुई लीकेज के कारण पानी की बर्बादी हो रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। उनका कहना है कि एक तरफ कई क्षेत्रों में जल संकट व्याप्त है, तो दूसरी तरफ इस प्रकार पानी का बर्बाद होना चिंता का विषय है। सिद्ध बाबा के साहू मोहल्ला में पानी की बर्बादी का नजारा दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय जनों का कहना है कि पाइपलाइन में हुई लीकेज के कारण काफी मात्रा में पानी यूं ही बह रहा है और खास बात यह है कि इस ओर ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही जिम्मेदार विभाग का इस तरफ ध्यान है। ये आप देख रहे हैं सिद्धवा वार्ड है, मरघटाई रोड, साहू मोहल्ला। अवैध पानी बह रहा है, इसमें नगर निगम भी अपना ध्यान नहीं दे रहा है। इस विषय में कई वक्त नगर निगम को भी अवगत कराया गया कि अवैध पाइप लाइनें फूटी हुई हैं और जगह जगह पाइप लाइनों में कनेक्शन है, जिससे पानी आप देख रहे हैं अनावश्यक पानी बह रहा है। एक तरफ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जो लोग ऊपर पहाड़ी पर रहे उन्हें पानी नहीं मिला, डब्बों से के पानी के लिए सुबह सुबह भगते हैं, बच्चे भगते हैं। स्थानीय जनता ने ये भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से नल कनेक्शन ले रखे हैं। कैंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले खंबताल के सौंदर्यीकरण को लेकर छावनी परिषद के द्वारा कई प्रस्ताव पारित किए गए और कुछ काम भी हुए, लेकिन देखरेख के अभाव में तालाब दुर्दशा का शिकार। छावनी परिषद में स्थित ऐतिहासिक खंबताल तालाब दुर्दशा का शिकार है। देखरेख के अभाव में तालाब में गंदगी का आलम है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कैंट बोर्ड द्वारा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ कार्य कराए गए, लेकिन उसके बाद तालाब के संरक्षण के प्रति उपेक्षित रवैया अपना लिया, लिहाजा इस तालाब की तस्वीर पूरी तरह नहीं बदल पाई। बहुत अच्छा प्लेस है लोगों के घूमने फिरने के लिए। इसको अगर कैंटोनमेंट चाहे इसकी साफ सफाई कराए और इसको खूबसूरत बनाए, लाइटिंग लगाकर
लोगों के घूमने के लिए बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि आज के इस दौर में लोग शुगर के मरीज़ हैं, औरतें हैं, दूर नहीं जा सकती, वो समस्याएं दिखते हैं यहाँ अनेकों समस्याएं हैं, तो उससे लोगों को सहारा मिलेगा। करीब महिलाएं जो नहीं दूर जा सकती वो यहीं घर के पास टहलने। साफ सफाई नहीं है, इतना सुंदर एरिया है, उसको कैंटोनमेंट देख नहीं करती, इसकी साफ सफाई नहीं कराती। अतिक्रमण बसा हुआ है आजू बाजू में, इर्द गिर्द, उसको तोड़कर अलग नहीं करती। कैंट थाने के सामने, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के ठीक सामने जो तालाब है, इस तालाब में कैंट बोर्ड की तरफ से कई बार सौंदर्यीकरण का काम किया गया, लेकिन आज की तारीख में देखिए यहाँ कितनी गंदगी और कितना बदबू आ रही है कि कुछ पूछो नहीं। यहाँ पे अतिक्रमण अलग हो गया है, आप देखिए यहाँ पे कितनी कारें खड़ी हुई हैं, यहाँ सामने बदबू आ रही है, और इतना पैसा कई बार पारित हुई लेकिन अमल नहीं हुआ। इतने बार प्रस्ताव पारित किया गया कैंट बोर्ड द्वारा, लेकिन आज तक यहाँ पे गंदगी ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ कोई साफ़ सफाई का नाम ही नहीं है, यहाँ ना कोई देखरेख होने वाली है। कैंट बोर्ड पैसा खर्च करता है लेकिन ज्यों का त्यों बना हुआ है। वहीं तालाब की चार दीवारी के बाहर काबिज अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की भी मांग की गई है। पहाड़ी इलाकों में हुए मौसम के बदलाव का असर जबलपुर में भी नजर आ रहा है। मौसम के मिजाज बदलने के बाद फिजा में ठंडक घुल गई है और सुबह शहर के कई स्थानों में कोहरा भी छाया रहा। हालांकि तापमान में कमी नहीं आई है। उत्तरी राज्यों के मौसम में हुए परिवर्तन का असर शहर के मौसम में पड़ने लगा है। आलम यह है कि शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और कई स्थानों पर कोहरा भी देखा गया। फिजा में ठंडक घुलने के कारण लोगों को तेज सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। बस ये है कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं तो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और बाकी सब अच्छा चल रहा है, अच्छा है। अपना स्वास्थ्य का सभी को ध्यान देते हुए घर में रहें, जो काम हो बाहर निकले नहीं, तो अनावश्यक घूमने की ज़रूरत नहीं है। आज सुबह से मतलब क्या कोहरा छाया था? कोहरा था, कोहरे के कारण ज़्यादा गाड़ी घोड़ा जिनको ज़रूरत नहीं है वो ना चलाएं, क्योंकि कोहरे में दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने हिसाब से जो काम हो उसके हिसाब से निकलें। ठंड है लेकिन ठंड अच्छी है, ज़्यादा भी नहीं है। अभी बीच में 1-2 दिन खुला था, कुछ गर्म था, लेकिन आज का मौसम काफ़ी ठंडा है और ये 2-4 दिन रहने की सही संभावना है। और लोग अपने बच्चों को कम से कम गर्म कपड़े पहनाएं, जूते मोजे पहनाएं, बच्चे को ज़्यादा ठंड से दूर रखें। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलहाल तापमान में कमी नहीं आई है। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक था। वहीं 24 घंटे का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रहा। मौसमविदों के द्वारा संभाग के कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए PTV न्यूज।